नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एमडी नवाब एजुकेशन पॉइंट से आपका स्वागत करता हूं और एजुकेशन पॉइंट में आपका आने का धन्यवाद। सभी श्रोतागण से देखने वाले मेरे जो भी भाई बहन हैं उनके लिए नया वीडियो मैं ख़ास तौर से बिहार के ऊपर लाया हूं और आशा है कि आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार और धन्यवाद देंगे। मैं यहाँ दिल्ली में रह करके, आपको पता है कि मैं दिल्ली से होकर के भी बिहार के लिए लड़ रहा हूँ और इस चीज़ को आप भली भांति जान रहे हैं कि मेरा जन्मभूमि बिहार है, कर्मभूमि दिल्ली है। तो यहाँ का जो पोल्यूशन लेवल है, जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा है, तो अक्सर यहाँ पे पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा हो गया हुआ है जिसके तहत हमें मास्क लगा करके रहना पड़ रहा है। तो जितने भी मेरे श्रोतागण हैं, जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं बिहार के, चाहे अन्य किसी भी राज्य के हैं, उन सभी को मेरा पैर छू करके प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम है। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूकता मिलेगी और ख़ास तौर से बिहार वाले, वो जो पटना वाले जो भी भाई हैं, उनको ज़्यादातर क्या मिलेगा, सचेत होने का एक अवसर मिलेगा हमारे एजुकेशन पॉइंट 1, 2, 3 चैनल से। मैं यहाँ पे मास्क लगाने का एक रीज़न है कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति भी अगर खुले में बाहर निकल जाए तो उनका जीना दुश्वार है, मुश्किल है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि कहीं भी रहें, मास्क लगा करके रहें। जो बच्चे दिल्ली में हैं, जो श्रोतागण दिल्ली में मुझे देख रहे हैं, वो कहीं भी घर से बाहर निकले तो मास्क लगा करके निकले। इसका कारण ये है कि दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, किंतु आपको सचेत करने का मेरा रीज़न था, इसलिए मैं आपके सामने मास्क पहन करके प्रकट हुआ हूँ। और मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी घर के अंदर हूँ, तो मैं मास्क उतार करके आपसे बात करूँगा। और जितने भी बिहारी भाई लोग हैं, चाहे अन्य प्रदेश से जो भी भाई हैं हमारे, उन सभी से मेरा निवेदन है कि जो दिल्ली में अभी अपना पालन पोषण कर रहे हैं, घर से बाहर निकलते वक्त आप मास्क का प्रयोग जरूर करें। मैं मास्क को लगाने का आपका सिर्फ इतना ही मैं वो करूँगा कि जितने भी भाई हैं उनको जीवन से ज़्यादा प्यार है, अपने परिवार को संभालना है, तो आप कहीं भी काम पे निकले तो मास्क लगा करके निकले, यही सबसे आग्रह है मेरा। मैं आज बिहार के ऊपर टिप्पणी करने जा रहा हूं, बिहार सरकार के ऊपर या तो फिर हमारे केंद्र सरकार के ऊपर, कि क्या बताइए आप लोग कि बिहार में जातीय जनगणना जरूरी था। यह सवाल सीधा जनता पूछती है, दिल्ली में रह करके मैं आपसे पूछ रहा हूं, यहां की जनता ही पूछती है कि बिहार में जातीय जनगणना जरूरी था। जहां पे अब देखिए, हमारा जो भारत विविधताओं वाला देश है, विविधताओं वाला देश है, इन विविधता के ऊपर हमारा देश बसा हुआ है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो लगता था कि हमारा देश टूट करके बिखर जाएगा, क्योंकि अनेक सांस्कृतिक प्रदेश भी थे, अनेक सांस्कृतिक रहस्य भी थे। भाषा के आधार पर हमारा देश राज्यों में बटा हुआ है और आपको शायद ज्ञात होगा कि पहला राज्य जो बना था भाषा के आधार पे, वो आंध्र प्रदेश बना था श्री रामुलु पुट्टू स्वामी जी के निधन के बाद। यानी कि वो जब स्वर्गवास हुए तो उनके अनुयायियों ने क्या किया कि हल्ला, शोर शराबा, तोड़फोड़ जो भी मचाया, उनके कारण हमारे श्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को एक बैग से कदम उठाना पड़ा और भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाना पड़ा। किंतु जब हम बिहार की बात करते हैं तो एक संस्कृति वाला देश है। आप नॉर्थ साइड जाइए, नॉर्थ साइड में एक अलग ही भाषा चलती है। आप हमारे इस साइड आइए, उधर अलग भाषा चलती है, क्योंकि भाषाओं से ना विभिन्न राज्य का निर्माण हुआ है, संस्कृतियों से निर्माण हुआ है। तो क्या हमारे जो बिहार वाले जो भाई हैं, जो बिहार में रहते हैं, उनको शायद इस बात से जरूर वो रूबरू हैं कि बिहार में अभी जातीय जनगणना हुआ है और वो वहाँ के जो हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल और माननीय श्री उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी हैं, क्या इस बात से वो लगाते हैं कि हमारा देश टूटने से बिखर गया था, जो बिखरने से बच गया था, क्या वो बिहार को बचा पाएंगे जातीय जनगणना से? जातीय जनगणना जब होती है तो इसमें सीधा सीधा पता चलता है, क्या पता चलता है कि जाति के आधार पे कौन कितना है। लेकिन हमारे संविधान ने दे रखा है समानता। आप इस चीज से जरूर वाकिफ होंगे, हर एक व्यक्ति जानता है कि पूरे भारत में समानता का वर्चस्व चलता है। जो भी भारतवासी है वो अच्छी तरीके से जानता है कि समानता हमारा एक मूल्य है। क्या उन चीजों को ला करके हम जी सकते हैं? हाँ, परंतु जिस
राज्य में ये जनगणना हुई है उसका नाम बिहार है। बिहार है उस राज्य का नाम, और वहां विविधताओं से भरा पूरा राज्य पड़ा हुआ है। बोली अलग अलग है, यानी कि 1600 के करीब बोलियां हैं वहां पे। हर एक राज्य में अलग अलग बोलियां होती है, लेकिन सिर्फ एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहां पे बहुत सारी बोलियों का प्रयोग किया जाता है। एक भोजपुरी ही बिहार की दर्शाती नहीं है। एक मान लेते हैं कि बिहार में भोजपुरी चलती है, वो तो एक पहचान है हमारी, जहां मेरा जन्मभूमि है उसकी पहचान है, भोजपुरी उसकी पहचान है। लेकिन वहां पे जो क्षेत्रीय भाषा है वो अनेक प्रकार की है। इस बात से गांधी जी भी अच्छी तरीके से जानते थे। उनको कम से कम 3-4 प्रकार की क्षेत्रीय भाषा सीखनी पड़ी थी, क्योंकि पहला सत्याग्रह बिहार चंपारण से ही शुरू हुआ था। तो क्या इसमें अगर ये जातीय जनगणना जो हुई है ये नहीं होता तो वो लाभ था या नहीं था, इसमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या हानि क्या क्या आने वाला है ये मैं आपको बताता हूं। हानि ये आने वाला है कि मैंने पहले से ही आपको दे रखा है कि बिहार सरकार ने जारी की जातीय जनगणना की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट। तो रिपोर्ट तो दे दी गई है भाई कि कौन सी जाति कितनी प्रतिशत है, कौन सी जाति कितनी प्रतिशत है। मैं जातियों पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जितने भी जातिगण हैं हमारे, जितने भी श्रोतागण हैं, भाईगण हैं, क्षमा चाहता हूं। मैं सिर्फ हमारे जो सरकार है उनसे मैं विनती करता हूं कि क्या यह जरूरी था कि जातीय जनगणना कराना जरूरी है? नहीं है। बिहार एक सांस्कृतिक प्रदेश है जहां पे चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान भाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे कोई भी हो, एक भाई भाई बनकर के रहते हैं। हमारे वही मुख्यमंत्री जी ईद हो तो सबके घर में जाते हैं, छठ हो तो सबके घर में जाते हैं, दिवाली हो तो सबके साथ खुशियां मनाते हैं। तो क्या ये जनगणना कराना जरूरी था या नहीं था? मैं बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं, कमेंट में मेरे को बताइए हाँ या ना में जरूर जवाब दें कि क्या जातीय जनगणना जरूरी था या नहीं था। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि मेन मुद्दा क्या है। ये आप देख रहे होंगे हमारे बिहार की जो विधानसभा है उसका तस्वीर आपके सामने लगा हुआ है, और हमारे प्यारे नीतीश जी ये भी लगे हुए हैं। अगला मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ये तस्वीर देखिएगा, मैंने ये आज तक के साइट से निकाला है, और आपको शायद इस बात का ज्ञात हो कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला जो न्यूज़ चैनल है वो आज तक है। चाहे वो कैसा भी चैनल हो, लेकिन सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल आज तक है। आजकल तो उसके ऐप भी मौजूद हैं, तो उसको देखें। तो देखिए बिहार में सामान्य वर्ग कितने हैं, आपको शायद देखने को मिल जाएगा कि सामान्य वर्ग कितने हैं। तो इससे आप सही में देखिए तो 25.9% है जो गरीबी में भी आते हैं सामान्य वर्ग। सामान्य का मतलब जनरल में आता है, शायद अंग्रेजी किसी मेरे भाई लोगों को पता ना हो, तो सामान्य का मतलब जनरल में आता है। वो कितनी प्रतिशत है? 25 यानी 25.9% क्या है जो गरीब है सामान्य में। आप इस बात को अच्छी तरीके से लगा लिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडिया का नंबर 1 चैनल आज तक बता रहा है। तो इसको आप झूठा साबित नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि किसी की श्रोतागण के मन में ये चल रहा हो कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि ये फेक दिखा रहे हो, तो मैं अपनी तरीके से नहीं, मैं आपको आज तक चैनल की बात बता रहा हूं, और आज तक चैनल ने जो दिया है उसका हमने स्क्रीनशॉट लेकर के दिया। क्या आंकड़ा कहता है? तो देखिए आंकड़े यही कहते हैं कि बिहार में सामान्य वर्ग कितने हैं? 25.9% गरीब वहां पे मौजूद है जो सामान्य वर्ग में आते हैं। जो कौन से वर्ग में आते हैं? सामान्य वर्ग में आते हैं। दूसरा आता है पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग आप समझ सकते हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो बनाया था संविधान, उसके तहत जो पिछड़ा वर्ग में आता है वो कितना है? तो उसमें आते हैं हमारे कितने? उसमें आते हैं हमारे 33.16% आते हैं जो पिछड़े वर्ग है। उसके बाद में गरीबी रेखा में कितने हैं? 58। ये देखिएगा गरीबी रेखा में कितने हैं? 58%। यानी इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इसमें गौर से देखिए कि गरीबी में पिछड़ा वर्ग में कितना बढ़ा हुआ है? 58% में दिखा रहा है। हो सकता है कि उनका आंकड़ा गलत भी हो सकता है। आज तक जो चैनल है उनका आंकड़ा गलत भी हो सकता है, इससे हम नहीं कह रहे हैं। आज तक जो दिखा रहा है वही जो आप लोग आज तक चैनल पे देखते हैं वही मैं आपको प्रूफ करके दे रहा हूं। और इसमें किसकी बात हो रही है? तो पिछड़े वर्ग की बात हो रही है, जिसमें हमारे जो गांव के जो छोटे जाति के लोग आते हैं पिछड़े वर्ग में, SC ST हम कहते हैं उनको, लेकिन है वो हमारे ही,
है वो भारतवासी ही, दिल से हमारे हैं वो, ये मेरा मानना है, दिल से वो हमारे ही है। अगला हमारा जो चैनल अगला आता है हमारा पिक, ये देखिएगा पिछड़ा वर्ग के 33 आदि, ये तो वही वाला चैनल है। देखिएगा आगे अन्य जाति में, अन्य जाति जैसे कि दूसरी जाति के लोग, दूसरी जाति के लोगों में आपका आता है कितना, दूसरी जाति में आता है 23.72% आता है। देख लीजिएगा, मैंने सर्कल भी कर दिया। आप इन सब आंकड़ों को लगा करके निश्चित तौर पर बताइए कि क्या ये सच दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि कुछ लोगों का कहना भी है कि ये गोदी मीडिया है, ये कुछ लोगों का कहना है। परंतु मैं बिहार के जो भी श्रोतागण मेरे देख रहे हैं, जो भी भाई मुझे देख रहे हैं, चाहे किसी भी राज्य में बैठ करके देख रहे हैं मुझे, चाहे दिल्ली में, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि कौन किसके लिए है, कौन क्या नहीं है। हमें इसको प्रूफ करने की जरूरत, मुझे सिर्फ ये कहना है कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है उसे रूबरू करवाना है आपका। आज तक के चैनल कहते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि हमारे भारत में नंबर 1 पे। तो आगे देखिए, बिहार में सामान्य वर्ग के तो 25%, ये तो है ही। आगे देखिएगा एससी के कितने हैं, तो देखिएगा एससी शेड्यूल कास्ट, इसे अंग्रेजी में कहते हैं शेड्यूल कास्ट, जो एससी में छोटी जाति में ही आते हैं, जिनके लिए आरक्षण मौजूद है, सरकारी हर एक चीजों में आरक्षण मौजूद है। उसमें कितनी प्रतिशत है, तो उसमें प्रतिशत देखिएगा 42.93%। तो एसटी के हैं वो 42% हैं। इससे भी ज्यादा हो सकते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे आ सकते हैं। अब मुझे ये जानना है बिहार के लोगों से, चाहे सरकार से, कितनी गरीबी आती कहां से है, ये इतनी गरीब कैसे है। आप इतना अच्छा सरकार चला रहे हैं, बिहार की जनता ने आपको चुना है, तो मैं या पूरे बिहार की जनता ये सवाल पूछती है कि ये जो फीसदी आपने तैयार करवा करके भेजा होगा, तभी तो आज तक वालों ने दिखाया होगा, तो इतनी गरीबी आपके राज्य में कैसे आती है सर, कैसे ये मुमकिन है। आपके ही राज्य का ये आंकड़ा है, बिहार राज्य में नीतीश कुमार जी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल करने की कोशिश करता हूं कि इतनी गरीबी क्यों है, जबकि आपकी सरकार इतनी अच्छी है। आप खुद मानते हैं, बिहार की जनता भी मानती है कि आपकी सरकार अच्छी है। तो मुझे ये बताइए कि इतनी गरीबी कैसे पैदा हुई। सवाल का जवाब आप जरूर, अगर मेरी वीडियो, मैं तो छोटा सा आदमी हूं सर, बच्चों को शिक्षा देता हूं, और हमारे साथ हमारे मौजूद आकाश जी हैं, कुछ सवाल इनसे भी मैं करूंगा, तो ये भी आपके ऊपर कुछ बताएंगे क्या सही है क्या नहीं है। किंतु मैं ये आपसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या इतनी गरीबी रेखा में जो लोग जी रहे हैं, 2 वक्त की रोटी उनको मौजूद होती है या नहीं होती है। आपने कभी उन कमरों से निकल करके गांव का दौरा किया है सर? मुखिया हो, सरपंच हो, ये सबके सब घुसखोर होते हैं, सब पैसे लेकर के काम करते हैं। इस बात की रिपोर्ट आपके पास नहीं पहुंचती होगी सर। जिस दिन आपके पास पहुंच गई ना, खड़े हो जाइएगा आप, कहिए कि जनता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात होता है ना, ये हमें पता ही नहीं था। आप कभी गांव में घूम करके देखिए, पता लगाइए इन सब चीजों के बारे में कि क्यों इतनी गरीबी क्यों है। आकाश जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगा, क्या कहना चाहते हैं आप? आइए जरा, अब बताइए कि क्या ये सब चीजें जो है बिहार के लिए उचित है, सही है? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आंकड़ा आपने देखा, बिहार में इतनी गरीबी आ रही है, आप मुझे ये बताइएगा जी कि इतनी बिहार में गरीबी, इधर आ जाइए, बिहार में इतनी गरीबी जो आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? सरकार दोषी है या बिहार की जनता दोषी है? थोड़ा अटपटा सा सवाल है, बता रहा हूँ, छोड़िए सर। जैसे बिहार सरकार ने आज रिपोर्ट जारी कर दिया जाति जनगणना पे, ठीक है ना, और आज वो बता दिया जाति जनगणना के आधार पर कि आज रिपोर्ट दे दिया कि मतलब कि अक्टूबर को ही दे दिया गया था। बिहार में समान वर्ग 2.5.0.9% है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग 33.16%, अति पिछड़ा 33.58% दे दिया, और पिछड़ा वर्ग 33.16 और अति पिछड़ा में इसको डाल दिया, ठीक है ना। अन्य जो जाति है उनको 23.72% कर दिया, और बिहार में समान वर्ग जो अभी तो हम लोग करके आए हैं। उसके बाद यहाँ पे एससी के जो शेड्यूल कास्ट है उसको 42.98% कर दिया। उसके बाद एसटी के बता दिया कि 42%। ये जाति जनगणना ठीक नहीं था, मतलब जाति बता दिए कि जाति हमारे बिहार में ये सब है। जाति के हिसाब से हम लोग, मेन मुद्दा हम लोग क्या है कि रोजगारी पे बात करना,
ये सब तो जाति का रिपोर्ट दे दिए कि एससी इतना, एसटी हरिजन, ये सब बता दिए कि क्योंकि इतना है। नहीं, ये गरीबी रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों की जो रिपोर्ट है ये वाला। ज्यादातर आप देखिएगा, ये ज्यादातर उन लोगों की रिपोर्ट है जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो गरीब हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप ये बताइए कि इन सब चीजों का जिम्मेदार कौन है, सरकार है या जनता है? गवर्नमेंट ही सबकी जिम्मेदार है। गवर्नमेंट चाहती तो ऐसा हमारे राज्य में ऐसा नहीं होता। और ये जाति जनगणना अगर मैं मानूं कि बिहार में आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ज़्यादा निकलते हैं, किन कारणों से निकलते हैं, कुछ बता सकते हैं? देखिए, मेन बात है कि वहाँ पे बिहार में है कि जो बिहार के जो लोग होते हैं उनके पास पावर ज़्यादा होता है। कहने का मतलब यानी कि उनके पास सोचने और सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है ना। बिल्कुल सही। वो जो ठान लेते वो कर लेते हैं। और किसी राज्य के व्यक्तियों के पास ऐसा नहीं होता, बहुत मुश्किल होता। लेकिन बिहारी जो ठान लेता है वो कर लेता है। लेकिन ये बात है कि वहाँ पे जाति जनगणना कराना अच्छा है। वहाँ के नेताओं के बारे में टिप्पणी करना एक संभव है, क्योंकि वहाँ के लोग जो है, लोग तो अच्छे हैं, बट जो गवर्नमेंट होता है, इन गवर्नमेंट जो होता है ऐसा काम करते हैं कि लोगों को विश्वास टूट जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं लोग भी अपने। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट चाहे तो बिहार नंबर 1 पे आ सकती है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चाहे वो हर किसी क्षेत्र में, आर्थिक में भी आ सकती है बिहार नंबर 1 पे। ये एक आंकड़ा बताता है कि बिहार के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं सर। सुबह सुबह उठ के, आपने कभी रिसर्च किया होगा, जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके दिल्ली में आकर के आईएएस बनते हैं सर। आप सिर्फ 2 ही 3 चीज़ ठीक कर दीजिए, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, बिहार के बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे। क्या ये सही है या नहीं है सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम। और उसके बाद और भी जो है, जो मतलब गरीबी को हटाने के लिए बिहार में रोज़गार की बहुत ज़रूरी है। रोज़गार बहुत ज़रूरी है बिहार में। अगर ये नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल है वहाँ के लोगों को चलना। घिस पिट रहे हैं यहाँ पे आके दूसरे राज्यों में बिहार के लोग। बिल्कुल सही। अगर इनका कहना का मतलब यही है कि सिंपल सी बात है, बिहार में 2-3 चीज़ें जो आवश्यक है वो होना बिल्कुल ज़रूरी है। अर्थ यह रहता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो अगर आप इस बात से सहमत हैं, जो भी सरकारी अफसर हैं वो देख रहे हैं, तो मेरी बात को ज़रूर पहुंचाइए कि अगर मुख्यमंत्री जी देख रहे हो हमारे, तो उनको पता चले कि जन्मभूमि बिहार होकर के, कर्मभूमि दिल्ली में होकर के आपसे एक सवाल पूछता है एक टीचर, एक शिक्षक, कि क्या आप बिहार के जनता वासियों के लिए रोजगार उत्पन्न करवाएंगे? ये करवाना जरूरी था मैम, आपकी तरफ से जरूरी होगा, लेकिन मेरा ये तात्पर्य कहता है, चाहे कोई भी व्यक्ति ये कहता है, ये कराना तात्पर्य उतना अच्छा नहीं है जितना कि बिहार की जनता के लिए आप क्या करते, रोजगार उत्पन्न करते, वहाँ पे नई नई फैक्ट्रियाँ लगाते। सबसे ज़्यादा मैं आकाश जी से विदा चाहता हूँ, और जितने भी मेरे श्रोतागण हैं जो देख रहे हैं बिहारवासी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरा वीडियो सही है, गलत है। एजुकेशन पॉइंट आपको शिक्षा और जानकारी सब कुछ देने में अग्रणी रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।